जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया है, तो इसलिए ये करंट अफेयर में एक चर्चित मुद्दा है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम एड्स दिवस के बारे में जानेंगे कि ये दिवस क्या है, कब से मनाया जा रहा है, इस साल इसकी थीम क्या है। उसके बाद हम एड्स की बीमारी के बारे में भी जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, किस कारण से होती है, इसके उपचार क्या हैं और जो एचआईवी वायरस है उसकी क्या विशेषताएँ, किस प्रकार से वो हमारी बॉडी में एंटर करके अपना काम करता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस 2021 के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हर साल 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप एड्स दिवस मनाते हैं और इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना एड्स के प्रति। साथ ही साथ इस दिवस के माध्यम से आप उन लोगों को याद करते हैं जो इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। क्लियर? इस दिवस का प्रारंभ डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया था। सबसे पहले 1988 में ये दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने एड्स की भयावहता को देखते हुए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूकता बोल सकते हैं फैलाई जा सके। एड्स दिवस जो है वो जन जागरूकता फैलाने का काम तो करता ही है दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं इसकी अलग-अलग थीम या विषय भी किया जाता है ताकि एक अलग लक्ष्य को लेकर इस बीमारी को अंत करने की तरफ आगे बढ़ा जा सके। 2021 के लिए भी इसका एक अलग थीम या विषय चुना गया था और 2021 के लिए इस दिवस को मनाने की थीम थी असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें, अर्थात एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। तो ये इसकी कहीं न कहीं इस साल की जो है थीम रही है और इस थीम के बहुत गहरे मायने हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि एड्स से पीड़ित लोगों के साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता है, उस असमानता के व्यवहार को समाप्त किया जाए। उस असमानता के व्यवहार को समाप्त करके ही एड्स की बीमारी को अंत करने की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, कहीं न कहीं ये बोला जा रहा है। डब्ल्यूएचओ और उसके सहयोगी सदस्य एक साथ मिलकर लोगों के साथ होने वाले असमानता के व्यवहार को खत्म करके इस एड्स की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इस विषय का ये मतलब कहीं न कहीं आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एचआईवी से ग्रसित लोगों की। दोस्तों, 2020 के अंत तक की अगर हम रिपोर्ट देखें तो आंकड़े बताते हैं कि 2020 के अंत तक लगभग 37.7 मिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में एचआईवी से ग्रसित थे और इनमें से 2 तिहाई लोग लगभग 25.4 मिलियन लोग जो हैं वो अफ्रीकी क्षेत्र से संबंधित रहे हैं दोस्तों। क्लियर? अच्छा, ये जो देश रहे हैं अफ्रीका के उनमें इसकी भयावहता ज़्यादा है, ये आपको आंकड़े से पता चल जा रहा होगा। लेकिन अगर हम 2020 की बात कर लें तो 2020 में एचआईवी या उससे संबंधित किसी भी कारण की वजह से लगभग 6,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा लगभग 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी से संक्रमित भी हुए हैं 2020 के दौरान। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी बहुत बड़ा खतरा है आज के युग में दुनिया के सामने। क्लियर? तो इससे निपटने के लिए कहीं न कहीं संगठित प्रयास की ज़रूरत है, जो एड्स दिवस के माध्यम से डब्ल्यूएचओ और सभी देश प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं एड्स बीमारी की पर्टिकुलर। दोस्तों, जब हम एड्स बीमारी की बात करते हैं तो याद रखना है कि एक महामारी है। एक ऐसी महामारी है जो कि एक वायरस के कारण होती है, मतलब एक वायरस जनित आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम है, याद रखना है आपको, एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा, जो एड्स है ना वो एक वायरस से होता है और इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको हम एचआईवी कहते हैं। तो एचआईवी जो है इसके संक्रमण के कारण ये रोग होता है। क्लियर? और ये कि ऐसी महामारी है दोस्तों जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है। क्लियर? ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है। आपको सर्दी, टीबी, जुकाम जैसी जो बीमारियां होती है ना वो सारी की सारी बीमारी आपका शरीर खुद लड़ लेता है। लेकिन जब ये रोग, ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है और आप इस वायरस के कारण उन उन सभी रोगों को अपने शरीर में रख लेते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म करने वाला वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, ये वायरस आपके रोगों की क्षमता को नष्ट करता है, आपका शरीर दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और फिर आपकी स्थिति गंभीर हो जाती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। क्लियर? ये जो बीमारी है इसका पहला केस जो है वो जून 1981 में देखा गया था। जून 1981 में इसका पहला केस जो है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में देखा गया था। यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में ये सबसे पहला केस आया था। उसके बाद 1982 में इस रोग को एड्स नाम दिया था, मतलब इसका नामकरण जो है वो 1982 में किया था।
बराबर है। उसके बाद इसकी भयावहता को देखते हुए 1988 से एड्स दिवस मनाने का भी प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। चलिए, ये जो रोग है ना, मैंने पहले ही कहा है कि एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी का आपको एकदम से पता भी नहीं चलता, मतलब एक छुपा रुस्तम है। ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, मतलब कोई भी व्यक्ति के शरीर में एचआईवी प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद लगभग 2 से 20 वर्ष तक ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, उसके बाद ये अपना असर दिखाना पड़ता है। और जैसे ही एचआईवी जो है सक्रिय होता है तो एड्स रोग की शुरुआत होती है, मतलब कि एड्स रोग की शुरुआत इस वायरस के जाने से नहीं हो जाती। इस वायरस को आपके शरीर में बहुत लंबा समय तक ये अपना काम करता रहता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है ना, लगभग 2 से 20 साल तक निष्क्रिय रहेगा और जैसे सक्रिय होता है तो फिर आपके इम्यून सिस्टम को ये खत्म करना शुरू कर देता है और यहीं से आपके एड्स रोग की शुरुआत हो जाती है। क्लियर। एचआईवी जो है वो एक अति सूक्ष्म विषाणु है, याद रखना है कि अति सूक्ष्म विषाणु है और इसी की वजह से एड्स होता है। ये एड्स जो है ना वो स्वयं में कोई रोग नहीं है, बल्कि एक क्या संलक्षण है, या मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। मैंने अभी बोला कि जैसे ही आपकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तो फिर आप दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, फिर आपकी डेथ हो जाती है। क्लियर। तो एड्स क्या है, एक परिरक्षण महत्वपूर्ण है, मतलब एड्स का आपको क्या टेस्ट कराना पड़ेगा। ये वायरस एकदम से आपको पता नहीं चलता है, आपके शरीर में ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, तो आप क्या करते हैं, एड्स का टेस्ट कराते हैं। तो सिर्फ एड्स परीक्षण से ही निश्चित किया जा सकता है कि भाई कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है या नहीं है। तो एड्स का परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करें एचआईवी की, तो जो एचआईवी है दोस्तों उसका फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर लिखा भी है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो एचआईवी है। तो एचआईवी जो है ना वो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि भाई आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपके प्रतिरक्षा सिस्टम को खराब करता है। आपके प्रतिरक्षा प्रणाली में एक बोल सकते हैं कि CD4, याद रखना, CD4 नाम का एक श्वेत रक्त कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं टी सेल्स। क्या होती हैं, टी सेल्स होती हैं। तो आपके शरीर में जो टी सेल्स होती हैं उस पर हमला करता है एड्स, एचआईवी। तो एचआईवी आपके टी सेल्स पर हमला करता है, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो उसमें होती है, ये वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती है। मतलब जो टी सेल्स हैं सबसे पहले उन्हीं को खत्म करता है, क्योंकि शरीर के अन्य कोशिकाओं में जो विसंगति है, जो संक्रमण, उसको पता लगाने वाला यही सिस्टम है। सबसे पहले एचआईवी इसको खत्म कर देता है। उसके बाद जब एचआईवी आपके शरीर में चला जाता है तो इसकी संख्या जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। एचआईवी की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा इसकी संख्या जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर पर असर करना शुरू कर देता है। क्लियर। अच्छा, यहां पर CD4 जो है वो आपकी कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है, मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा देता है और यहां पर शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद इसे पूरी तरह समाप्त भी नहीं किया जा सकता, मतलब आप इसे समाप्त भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो CD4 कोशिकाएं जो होती हैं उसकी यहां पर कमी आती जाती है। क्लियर। आपके शरीर में जब CD4 कोशिकाओं में कमी आ जाएगी, टी सेल्स में कमी आ जाएगी, तो आपका शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से खो देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इन कोशिकाओं की संख्या लगभग 500 से 1600 के बीच में होती है और एचआईवी से जो संक्रमित होता है उसमें यह संख्या जो है वो 200 से भी नीचे आ जाती है। मतलब समझ लीजिए कि आप किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई भी रोग आसानी से आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को शिथिल कर देता है और यहां से फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एड्स होने के कारण क्या है उसको भी जानते हैं। एड्स होने के यदि कारण की बात करते हो, समलैंगिक संबंध एड्स के कारण है, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना भी इसका कारण है, वेश्यावृत्ति, ऋतुकाल में स्थापित यौन संबंध इसका कारण है, मादक द्रव्यों का सेवन हुआ, है ना, बिन समुचित सफाई से रक्त का आदान प्रदान भी हो गया, मतलब आप ऐसे निडल से, इंजेक्शन से आप रक्त का आदान प्रदान करते हो उससे भी ये ट्रांसफर होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए एक ही सुई को स्टेरिलाइज किए बिना दूसरे व्यक्ति में प्रयोग कर लेने से भी इसका कहीं ना बोल सकते हैं कि आदान प्रदान हो जाता है, ये संक्रमित होते जाता है। तो ये सब इसके कारण है। कारण के बाद हम बात करें लक्षण की, दोस्तों एचआईवी के लक्षण जो हैं वो क्लियर दिखते नहीं है, कोई स्पष्ट इसका लक्षण नहीं दिखते हैं। नॉर्मली प्रारंभ में बुखार होगा, सिर दर्द होगा, थकान होगी, बिल्कुल आपका मन खराब होगा, रुचि होगी, है ना, आपकी जो लसिका होती है उनमें सूजन आने लगेगी, ये सभी लक्षण होते हैं। लेकिन इसके अलावा बोल सकते हैं वजन तेजी से घटने लगता है, सूखी खांसी आने लगती है, लगातार ज्वर हो जाता है ना। इसके अलावा जंघाना, कंधे में, कर्द में दर्द होने लगता है, सूजने लगती हैं चीजें, ठीक है। एक से अधिक समय तक दस्त होते रहते हैं लोगों को, लंबे समय तक हैजा हो जाता है गंभीर, फुफ्फुस प्रदाह हो जाता है, चमड़ी के नीचे, मुंह में, पलकों के नीचे, नाक में, है ना, यहाँ पर धब्बे पड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं आप भुलक्कड़ होते जाते हैं, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। ये सभी क्या है, इसके लक्षण है। तो ये लक्षण भी आप लोग याद रखिएगा, एमपीपीएससी के पेपर नंबर 2 में, मेंस में ये प्रश्न आते हैं ना, तो वहां पर संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एचआईवी
के फैलने के कारण तो पता होगा, लेकिन एचआईवी के नहीं फैलने की स्थिति भी आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमारे अंदर एक एक कुंठित भावना होती है। हम लोगों के से इसमें असमानता का व्यवहार करने लगते हैं। तो जब भी किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि ये कई सारे कारण हम मान लेते हैं जिनसे ये फैल रहा है और उससे हम अछूत का व्यवहार करने लगते हैं, असमानता का व्यवहार करने लगते हैं, उसको समाज से एकदम साइड कर दिया जाता है, तो ये गलत है। कहीं न कहीं ये असमानता का व्यवहार उस रोगी को उस रोग से लड़ने के लिए कमज़ोर करता है। एचआईवी संक्रमण जो होता है वो किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। क्लियर? इसके अलावा यदि हम बात करें तो एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ रहने या उसके साथ खाना खाने से भी ये नहीं फैलता है। मतलब उसके अगर खाना भी खाते तो उससे भी ये नहीं फैलता है। एक ही बर्तन में, रसोई में स्वस्थ और एचआईवी संक्रमित जो व्यक्ति है उसके खाना बनाने से भी नहीं फैलेगा। मतलब इन सब चीज़ों से ये फैलता नहीं है। तो आप उस व्यक्ति का साथ दें, उसको साइड में करने से उसका रोग बढ़ेगा ना कि खत्म होगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम उपचार की बात करें तो एड्स के उपचार के लिए एक थेरेपी आती है जिसको जीन थेरेपी कहा जाता है। जो जीन थेरेपी होती है एक कारगर उपाय है इसके लिए। इसके द्वारा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी थेरेपी जीन थेरेपी दी जाती है। एड्स के लिए एजेटी औषधि का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो 1991 में आयोजित सम्मेलन में एड्स के लिए कंपाउंड क्यू औषधि को अधिक कारगर बता चुका है। तो एड्स की बीमारी के उपचार के लिए ये पूरी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ठीक है? तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने एड्स के अलग-अलग चीज़ों पर डिस्कस किया है। आपको एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, वहाँ पर जो संक्रामक रोग वाला चैप्टर होता है, वहाँ पर ये बीमारी ज़रूर आती है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट टू कोर आपको पूरी स्टडी मैंने यहाँ करवा दी है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर को अन्य लोगों से शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप इसको सबसे पहले देख सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।